नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले को समझने वाले हैं जिसने लाखों परिवारों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। रजनीश बनाम नेहा 2020 ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि ये एक क्रांति थी जिसने गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस से जुड़े नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं ना, न्याय में देरी न्याय से इनकार है। जरा सोचिए, गुजारा भत्ते के लिए 7 साल का लंबा इंतजार। ये सिर्फ एक परिवार का संघर्ष नहीं था, नहीं, ये हमारे पूरे सिस्टम में एक बड़े संकट का संकेत था, जिसने आखिरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को दखल देने पर मजबूर कर ही दिया। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए समझते हैं कि वो कौन सा मामला था रजनीश बनाम नेहा का, जो इतने बड़े बदलावों की वजह बना। जरा इस केस के सफर पर नजर डालिए। 2013 में एक पत्नी ने अपने और बेटे के लिए गुजारा भत्ते की अर्जी दी। 2 साल बाद 2015 में फैमिली कोर्ट का फैसला आया। फिर 3 और साल गुजर गए और 2018 में हाईकोर्ट ने भी उसे सही ठहराया। और आखिरकार 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुल मिलाकर 7 साल की एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ना, तो कोर्ट ने इसे सिर्फ एक केस की तरह नहीं देखा। उन्हें इसमें एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई दी। एक ऐसी तस्वीर जो पूरे देश में मेंटेनेंस के मामलों में चल रही गड़बड़ियों को उजागर कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट को दिखा क्या? उन्हें दिखा कि केस सालों साल लटक रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर दे भी दे तो वो लागू ही नहीं हो रहे। लोग अपनी असली कमाई छिपाने में माहिर हैं। और तो और इतने सारे कानून हैं कि एक कोर्ट कुछ कहता है, दूसरा कुछ और। मतलब मदद मांगने वाला ही चक्कर काट काट कर थक जाए। तो इन सारी दिक्कतों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, बस अब बहुत हुआ। अब वक्त आ गया है कि पूरे देश के लिए एक जैसे साफ सुथरे नियम बनाए जाएं, ताकि इस सिस्टम को ठीक किया जा सके। और यहीं से इस जजमेंट का सबसे पावरफुल हिस्सा शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक नई रूल बुक ही लिख दी। एक ऐसी रूल बुक जो पूरे सिस्टम में क्लैरिटी और फेयरनेस यानी स्पष्टता और निष्पक्षता लाने वाली थी। तो चलिए देखते हैं क्या थे वो नियम। तो सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कानूनों का मखरजाल। मतलब मेंटेनेंस के लिए इतने सारे कानून थे कि एक ही इंसान अलग अलग कोर्ट में केस फाइल कर सकता था। अब इसका नतीजा क्या होता था? कंफ्यूजन। एक कोर्ट कुछ और रकम तय करता, दूसरा कुछ और। कभी कभी तो एक ही इंसान को दो दो जगह से पेमेंट मिलने का खतरा बन जाता था। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला कोर्ट ने? एक बड़ा ही सिंपल सा सिद्धांत, द एडजस्टमेंट प्रिंसिपल, यानी समायोजन का सिद्धांत। अब रूल ये है कि अगर एक कोर्ट ने मेंटेनेंस तय कर दिया है, तो दूसरा कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो उसे पहले वाले ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा और अपनी रकम को उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा। सीधी सी बात है, किसी को डबल फायदा नहीं मिलेगा। अब आता है एक और बहुत ही जरूरी नियम, शायद सबसे जरूरी। कोर्ट ने कहा कि जो अंतरिम मेंटेनेंस की अर्जी होती है ना, मतलब तत्काल मदद के लिए, उस पर फैसला अब सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों के अंदर देना होगा। ये कोई मामूली टाइमलाइन नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन है जिनकी जिंदगी उस पैसे पर टिकी होती है। अच्छा, इसके बाद कोर्ट ने एक और बहुत ही प्रैक्टिकल काम किया। उन्होंने जजों के लिए एक चेकलिस्ट ही बना दी। मतलब अब मेंटेनेंस की रकम अंदाजे से तय नहीं होगी। अब जज को देखना होगा कि दोनों पार्टियों की असली कमाई कितनी है, शादी के वक्त उनका रहन सहन कैसा था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सेहत का खर्चा कितना है। अरे यहाँ तक कि बढ़ती हुई महंगाई को भी ध्यान में रखना होगा। और एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले क्या होता था, मेंटेनेंस मिलना शुरू होता था जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आता था, लेकिन अब ये अर्जी देने की तारीख से ही मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोर्ट में केस लंबा खिंचने का नुकसान अब आश्रितों को नहीं उठाना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं इस जजमेंट के उस हिस्से पर जिसे इसका ब्रह्मास्त्र या सिल्वर बुलेट भी कहा जा सकता है। एक ऐसा नियम जिसने फेयरनेस के पूरे गेम को ही बदल कर रख दिया। देखिए, दशकों से एक सवाल हर मेंटेनेंस केस में खड़ा रहता था। वो ये कि कोर्ट इंसाफ करे तो करे कैसे, जब उसे यही नहीं पता कि दोनों पार्टियों की असली कमाई है कितनी। इनकम छिपाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी सवाल का सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त जवाब दिया, एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर, यानी खुलासे का शपथ पत्र। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे भरना अब दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है। इसमें उन्हें अपनी हर एक चीज बतानी होगी, इनकम, प्रॉपर्टी, लोन, खर्चे, सब कुछ। मतलब अब लुका छिपी का खेल खत्म। और कोर्ट इस नियम को लेकर बिल्कुल सख्त है। उनका कहना साफ है, अगर एफिडेविट नहीं तो कोई बहस नहीं। नो एफिडेविट, नो आर्ग्यूमेंट्स। ये रूल दोनों पार्टियों को पूरी तरह से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए मजबूर कर देता है। कोई ढील नहीं, कोई समझौता नहीं। तो आखिर इस एक फैसले ने भारतीय परिवारों के लिए क्या बदला?
इसका असल असर क्या हुआ? चलिए इस ऐतिहासिक फैसले की विरासत को थोड़ा और समझते हैं। तो इस एक फैसले ने बदला क्या? जवाब है लगभग सब कुछ। जहां पहले सिर्फ देरी और अनिश्चितता थी, वहां अब एक पक्की टाइमलाइन है। जहां लोग अपनी इनकम छिपाते थे, वहां अब पूरी ट्रांसपेरेंसी है। जो लड़ाई कभी खत्म नहीं होती थी, वो अब तेजी से अंजाम तक पहुंच रही है। आखिर में इस पूरे फैसले का मकसद सिर्फ एक ही है, ये पक्का करना कि मेंटेनेंस का जो कानूनी हक है वो सिर्फ किताबों में न लिखा रह जाए, बल्कि वो हक असल जिंदगी में सही समय पर मिलने वाली आर्थिक मदद बने। एक ऐसी मदद जो आश्रितों के सम्मान की रक्षा करे। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कानून में किसी की मदद के लिए रास्ता बनाया गया है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि उस रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ी मुश्किल ना बन जाए। रजनीश बनाम नेहा का ये ऐतिहासिक फैसला इसी सवाल का जवाब देने की एक बहुत मजबूत कोशिश है।